अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है मोहम्मद अली और मैं सिडनी से आपके पास हाजिर हूँ। मेरे साथ लाहौर से मियाँ ताहिर साहब हैं और साथ ही मियाँ खलील साहब हैं। और आज के जो बड़े मौज़ूआत हैं उनमें पहले तो हम मियाँ साहब से ही पूछेंगे कि इमरान खान साहब ने अपनी जो लीगल टीम है उसमें कुछ तब्दीली की है, उसकी वजूहात क्या हैं। और दूसरा, क्या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो भी उनका चेहरा है, उनके पास इमरान खान साहब के खिलाफ सिर्फ साइफर ही रह गया है बाकी, या कुछ और भी है। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं। और फिर मियां खलील साहब से हम कुछ मईशत के हवाले से पूछेंगे कि कुछ सऊदी अरब के हवाले से मामला जो हैं वो कोई बहुत ज्यादा हौसला अफजा भी नहीं है, कुछ मामलात हैं। और फिर इंसानी अलमिया जो जन्म ले रहा है या ले चुका है फलस्तीन में, और उसके इंटरनेशनल जो है क्या मामलात हैं, उनके क्या मुज़मरात हैं, इस हवाले से हम देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं जनाब मियाँ ताहिर साहब के पास। जनाब मियाँ साहब, आप बताइए कि ये जो मामलात पाकिस्तान में हो रहे हैं उनके हवाले से आप क्या फरमाते हैं जनाब। पहले तो जी आपने देखा होगा मीडिया पे एक लिस्ट आई है इमरान खान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, जिसमें उन्होंने अपनी लीगल टीम का एक नई टीम, मतलब टीम की मंजूरी दी है एक नए सिरे से। अच्छा, उसकी उस सिग्निफिकेंस ये है कि उसमें दो नाम नहीं है, वैसे तीन नाम नहीं है। एक तो बाबर अवान है और दूसरा है दो पंजोठा बरादरान, नईम पंजोठा और हैदर पंजोठा। अच्छा, अब ये तीन नाम नहीं है, बज़ाहिर तो ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जब इमरान खान से रिलेटेड हो और फिर कोई ऐसा बंदा जो के साथ चल रहा हो और मीडिया पे छाया हुआ हो और यकदम वो उस लिस्ट से निकल जाए, तो ये मैं पंजोठा बरादरान के हवाले से बात कर रहा हूँ। और जो बाबर अमान है वो तो काफी अरसे से गायब है, तो उस पे जाहिर है कि आईब्रोज तो होती हैं, रेज होती हैं, तो इसलिए इस पे बात करना जरूरी है। एक तो बाबर अवान के बारे में मेरा ख्याल है कि आप दोनों हजरात जानते हैं कि वो मैनू नोट खा मेरा मूड बने, इसके अलावा वो हिलने वाला बंदा नहीं है। तो लोगों को ये तासर वो यही देते रहे हैं। मेरी भी बड़ी उससे, जब हम इस्लामाबाद में जर्नलिज्म करते थे तो बड़ी मुलाकातें थी, तो वो यही हमेशा तासर देते थे कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के जितने केस लड़े हैं वो बिला मुआवजा लड़े हैं और अपनी कमिटमेंट और अपनी नजरियाती वाबस्तगी की वजह से लड़े हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, वो बिल्कुल सरासर झूठ होता था, हमें भी पता होता था। तो एक दो दफा उनको हमने इस पे टफ टाइम भी दिया और फिर वो नाराज भी हो गए, तो उन्होंने चाय पिलाना ही छोड़ दी। तो वो वो हमेशा नजरियात जो क्या है, वो नजरियात में सब उनके बदलते रहते हैं जल्दी जल्दी, ये है। बाकी तो हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, नजरियात एक तो बदलते रहते हैं और नजरियात वही है कि जो नोट दिखाए उसकी उसकी तरफ वो मूड बन जाता है उनका। तो जो आसिफ अली जरदारी है ना, उनकी एक खूबी है, वैसे वो किसी को देते हैं तो बहुत कम लोगों को पता चलता है कि किसी को कुछ दिया, उन्होंने देते हुए बहुत कुछ है, बहुत बहुत से लोगों को। और यही हुआ कि उन्होंने बाबर मान को बहुत कुछ दिया, यानी कि पैसे भी दिए, उन्हें सेनेटर भी आपको पता बनाया, पार्टी का बहुत बड़ा लीडर भी बना दिया। वो लाहौर भी आके शरीफ बरादरान के लते ले जाता था। फिर वो जब वो वाले नोट पीछे हटे तो उसका ख्याल था कि इमरान खान अब नई हुकूमत में आ रहा है तो ये नोट लगाएगा, तो इमरान खान ने तो उसको नोट नहीं लगाया कोई, इधर उधर से उसको मिल गए वायरल, कोई अरेंजमेंट कर दिया था उसके लिए। लेकिन वो एक अरसा हुआ, फिर वो जाहिर है वो भी खत्म हो गए। तो दूसरी बात ये है कि वो ज्यादा वजन नहीं लेते, तो आजकल थोड़ा मुश्किल था उनकी वकालत करना, खास तौर पे पिंडी वालों के सामने। तो फिर वो अब काफी अरसे से पीछे हैं, उनका नाम भी अब उन्होंने लिस्ट से निकाल दिया है। दूसरे हैं नईम है पंजोठा और हैदर पंजोठा, ये दो भाई, ये अचानक ही नमूदार हुए थे। इनका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, और इन्होंने जगह बनाई थी बेसिकली सोशल मीडिया पे अपनी एंट्री से और ट्विटर के जरिए।
ये जो नईम पंजोटा साहब हैं, ये हर फैसले, जो कि फैसले आपको पता है कि इमरान खान के हक में थोक के हिसाब से आते रहे और आ रहे थे, तो वो लाहौर में फैसला आता था तो ये इस्लामाबाद में कैमरे के सामने विक्ट्री का निशान बना के खड़े होते थे, और देखने वाले को ऐसे लगता था कि जैसे यही वो वकील है जो रिलीफ लेके आया। तो हालांकि लाहौर का वो वकील होता था जो रिलीफ लेके आता था। तो ये इन्होंने, ये बड़े तेज दोनों भाई थे, इन्होंने बड़ी तेजी से आए और बड़ी तेजी से जगह बनाई, और अब उतनी तेजी से ये निकल गए हैं। तो नई लिस्ट में अब तीनों का नाम नहीं है। जो नई लिस्ट है उसको हामिद खान हेड कर रहे हैं, और बाकी जो नाम है वो एक 8 लोग हैं टोटल। तो खासी लंबी लिस्ट है, तो उसमें वही लोग रह गए हैं। अब आगे अगली बात आपने की कि साइफर, तो साइफर ही इनके पास बाकी रह गया इमरान खान के खिलाफ। क्योंकि देखें, इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ी सजा उसको देने के लिए कोई इनके पास बड़ा केस ये नहीं बना सके। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान के खिलाफ केस बनता नहीं था, लेकिन ये बना नहीं सके। पिछली 1.5 साल की या जितने भी हुकूमत इन्होंने की है, उसमें इन्होंने कोई ऐसी कोई चीज सिवाय इसके, मेरा मेरा ख्याल है कि ये आपस में लड़ने झगड़ने और हिस्से बखरे करने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कोई इमरान खान के हवाले से केस या कोई मवाद इकट्ठा नहीं किया। तो अब साइफर ही रह गया। साइफर मेरे नजदीक तो एक ड्रामे का नाम है। इस पे अब केस बनाना और उसको इतनी बड़ी सजा देना, ये मैं मतलब बड़ा, मेरे लिए भी बड़ा अजीब बात है। क्योंकि सीधी सी बात है, कभी वक्त आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कि इमरान खान खुद मानेगा कि हाँ मैंने ये ड्रामा किया था, ये टोटल ड्रामा। तो एक ड्रामे में तो फिर इतनी बड़ी सजा जितनी कहा जा रहा है या जितनी एक्सपेक्ट मुखालफिन कर रहे हैं, और जो पीटीआई वाले जो हैं वो सोच रहे हैं कि उनको बड़ी सजा होने वाली, अगर ये होती है तो ये तो फिर मतलब बड़ी ही आउट ऑफ कंटेस्ट होगी। और इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। एक दफा फिर इस तरह की हरकत करके आप इमरान खान को एज दे रहे हैं, तो ठीक है, जिन्होंने देना है वो देते रहे, हमें तो इस पे इतराज नहीं है। लेकिन हमें अब ये जरूर हम सवाल करेंगे कि इतनी बड़ी हाइप क्रिएट करके ये सब कुछ करके तो बीच में से सिर्फ साइफर ही निकालना है। हाँ, 9 मई वाला अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ये और बात है, 9 मई में वो बहुत सीरियस है। लेकिन साइफर वाला ड्रामा इतना बनाना, उसने ड्रामा बनाया था, है ही ड्रामा ये साइफर में है था क्या? अब आप उसको फिर से जिंदा कर रहे हैं और फिर पीटीआई वाले ट्रेंड्स बना रहे हैं। तो साइफर का तो ये है। तीसरी बात आपका था कि नवाज शरीफ क्यों चुप है। तो नवाज शरीफ की चुप जो है ना जी, खामोशी, वो खामोशी का मतलब ये है कि वो मैं आपको हकीकत बताऊं तो वो जब से आए हैं उन्होंने एक भी अपने करीबी लोगों के साथ भी मीटिंग नहीं की। अंदाजा करें, एक तो होता है ना कि वो लोगों के साथ मिलना मिलाना, को पॉलिटिकल मीटिंग शुरू करना, ये करना वो करना, कोई तहरीक पैदा करना, लोगों से मिलना, नाराज लोगों से मिलना, या बाकी जो एक अरसा हो गया है जिनसे दूर थे उनसे मिलना। उन्होंने अपने करीबी जो लोग हैं, यानी कि उसमें आपको पता है कि जो कोर लोग हैं उनके, ख्वाजा आसफ और इस तरह के और कुछ और लोग, उनसे भी मीटिंग उन्होंने नहीं की है नवाज शरीफ ने। तो इस तरह से जो पिंडी है उसमें खासी ये उनकी खामोशी खल रही है। मैं आपको बताऊं, ये छोटी बात नहीं है। वो परेशान है इस बात पे कि यार ये क्या है, ये आगे बंदा बिल्कुल ही चुप कर गया है। गो के उनके पास बड़े बहाने हैं कि देखें अभी तो केसेस लगे हुए हैं, अभी तो जमानतें होंगी तो फिर वो शुरू करेंगे, और फिर हो सकता है कुछ दिनों बाद ये जो रिलीफ मिलने वाला है तो उसके फौरी बाद ये कहा जाए कि नहीं, फलस्तीन की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ तो हम कोई सियासी सरगर्मी नहीं फिलहाल करना चाहते। तो लेकिन ये जो खामोशी है ये बड़ी मानीखेज है। ये मैं आपको बताऊं कि पिंडी वाले इस पे बहुत परेशान है। क्योंकि नवाज शरीफ जो वो शेख रशीद नहीं, एक वो मरासी पिंडी का, वो अक्सर जो एक बात करता होता है कि वो जी उसके पास जो कार्ड है ना जी, उसने गले से लगा के रखे होते हैं, सीने से लगा के रखे होते हैं, वो किसको शो नहीं कराता, किसी के बारे में वो कह देता है। ये पिछले दिनों इमरान खान के बारे में ये कह रहा था। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये बात बिल्कुल सादक आती है तो सिर्फ नवाज शरीफ पे आती है कि वो अपने कार्ड शो नहीं करता। और याद होगा आपको कि जब वो जा रहा था ओपन हार्ट सर्जरी के लिए यूके में ऑपरेशन थिएटर में, तो उस वक्त जो कंप्रोमाइजिंग शरीफ हैं, जनाब शहबाज शरीफ,
खाकी शरीफ हैं। वो खाकी, आपको पता है हर वक्त खाकी लिबास पहन के रखते हैं। तो खाकी शरीफ जो है उन्होंने कान में उस वक्त कह दिया जाके कि भाजी जिंदगी मौत का नहीं पता होंगे, जनरल साहब यानी कि राहील शरीफ, इनको एक्सटेंशन तो जरा कह दें आप, बस एक दफा कह दें, बस मेरे कान में कह दें, कोई बात नहीं, मेरे कान में कह दें, ऊपर नहीं ना कहें। तो उस वक्त भी नवाज शरीफ ने वैन, मतलब आप देखें ना, सूरत हाल ये होती है कि दूसरी दफा ओपन हार्ट सर्जरी हो रही हो किसी बंदे की, तो बंदा घबराया होता है, पता नहीं क्या होना है। तो उस वक्त भी उसने कहा था कि नो, कोई ऐसी सूरत नहीं है कि मैं उसको एक्सटेंशन दूं। तो मतलब वो बंदा ऐसा है कि उसके बारे में ये पिंडी वाले परेशान ही रहते हैं और एक दफा फिर परेशान है। तो मेरे पास तो जनाब ये खबरें थी, अब आप आगे चला लें अपने वो प्रोग्राम। आपकी जो ये सब बात से ना मुझे जल्दी से याद आ रहा है कि मुस्तफा खान साहब ने एक दफा कहा था कि मैंने किस जमाने में जब ये नवाज शरीफ के साथ बड़ा उनका करीब थे, तो वो कह रहे थे कि मैं इनके साथ बहुत सफर किया, बहुत बातें की हैं, सब लोग बात करते हैं लेकिन ये बंदे ने कोई अपना कोई वीक पॉइंट नहीं दिया मुझे, कभी इसने कोई बात नहीं की। तो ये बड़ी उस वक्त की मुझे याद है कि इसका मतलब वही है कि ये अपने कार्ड जो है वो बड़े क्लोजली प्ले करता है लगा के। तो डेफिनेटली भारत जो एक बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले चुका है फलस्तीन में और आगे भी मिसाइल हैं, उसके हवाले से ये जो यहाँ पे वेस्ट के अंदर मुजाहरा है, तकरीबन हर वीकेंड पे मुजाहरा होता है, आज भी है, मैं सिटी में आज इंशाल्लाह जाग रहा हूँ। और तकरीबन मैंने यहाँ पे ऐसे लोगों को भी इन मज़ाहिरों में जाते देखा है जो के निकलते ही नहीं, अपने घर से जाते ही नहीं है, पाकिस्तान कम्युनिटी के लोग भी और लोग भी। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस तरफ जा रहे हैं और ये अलमिया इनकी समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। और खसूसन जो यूरोप और वेस्ट के अंदर जो नई नस्ल है उसको भी ये अंदाजा हो रहा है। और बेसिकली जितनी भी अब नई नस्ल है ये थोड़ी की ह्यूमन राइट्स के हवाले से ज्यादा कॉन्शियस है, इनके बारे में मामलात हैं। और इसी वजह से आप देखते हैं कि ये ह्यूमन राइट का मामला था तो इन्होंने यहाँ पे एलजीबीटी का और ये इस तरह के मामलात को प्रेफरेंस दी है। और यहाँ पे इवन यस वोट जो ऑस्ट्रेलिया में और वेस्ट में भी ये बेसिक वजह ह्यूमन राइट्स की है। तो अब जाहिर है एक बहुत बड़ी बच्चों की तादाद, जो 3,500 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए हैं फलस्तीन के अंदर और 7,000 से ज्यादा लोग जो है कैजुअलिटीज हैं। तो इस मामले में काफी ज्यादा कंसर्न पाया जाता है। लेकिन यही इसका एक वो क्या कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का जो मामला है, यही लगता है कि इस अलविये से लॉन्ग टर्म शायद ये चीज जन्म ले कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस, वो जो खून है वो इंशाल्लाह आएगा तो नहीं जाएगा बच्चों का, तो और वो पता चलेगा। तो बहरहाल ये लेकिन तकलीफ दे बात ये है कि वो लोग जो इसराइल में भी हैं और जो यहूदी मजहब से भी तल्लुक, उनमें से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि इसराइल की उन पॉलिसीज के हक में नहीं है जो फलस्तीन के साथ कर इजहार। इंसानी हमदर्दी तो किसी भी इंसान में होती है, ये कोई मामला नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टेट जो है वो उनकी एक पॉलिसी है और उसके तहत वो चल रहे हैं। और फिर मीका बहादुर और उनके जो एलाइज हैं उनकी भी अपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। तो ये एक मामला है जो, इसके बाद हम जनाब मियाँ खलील साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से और खासकर सऊदी अरब के हवाले से। इन्होंने जो एक मामला चल रहा है इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, और उसके अंदर अभी जो खबर मियाँ साहब डिटेल से बताएंगे कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आर्मी के साथ मिलके एक फेलिसिटेशन काउंसिल या फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई थी, और वो जो काउंसिल है उसके क्या मामलात हैं और उसका कोई बेनिफिट हुआ है कि नहीं। तो जनाब मियाँ खलील साहब। जी जी अली अली, बात ये है कि जो पाकिस्तान ने बनाई थी खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल, उर्दू में इसको ये कह लें, उसका कोशिश ये कर रहे थे कि आइंदा चंद माह बल्कि एक साल से कम में हमें 50 से 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी ले आए।
उसमें उन्होंने बातचीत की। उसमें से सऊदी अरब सबसे बड़ा जो पार्टनर बन रहा था वो सऊदी अरब था कि 20 से 25 अरब की डॉलर की सरमायाकारी होगी, और उस पर बातचीत चल रही थी। उसमें कुछ प्रोजेक्ट भी आइडेंटिफाई हो गए थे, सेक्टर्स भी आइडेंटिफाई हो गए थे। लेकिन अब पता ये चला कि सऊदी अरब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हम फाइनल जो माहिदा हमारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट का माहिदा होगा, BIT, वो उसको यानी कि दो तरफा सरमायाकारी माहिदा जो आपस दोनों मुल्कों का होगा, उसमें एक शर्त ये होगी कि अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो उसका जो फैसला है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी काउंसिल करेगी। यानी कि उसको पाकिस्तान की अदालतों पे, पाकिस्तान के जो निज़ाम इंसाफ है या हुकूमत की के उस पर कोई उसने अपना एतबार नहीं किया, और उसने उसको बाकायदा जाहिर कर दिया कि मुझे आपकी जो अदलिया पे या आपकी जो सिस्टम है इस पे एतबार नहीं है। हालांकि जो पहले माहिदा हुआ था उसमें यही जो लिखा हुआ पुराना माहिदा है सऊदी अरब के साथ BIT का, उसमें यही है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो जो मुकामी जो भी उसका अदारा होगा इस सिलसिले में कायम होगा, वो उसका फैसला करेगा, तस्वीर करेगा। लेकिन उसमें इस दफा जिसका ये कहना है कि अब मैं सरमायाकारी तो जरूर, क्योंकि सऊदी अरब का अपना मसला भी है, वो तेल की तरफ से निकल के किसी सारे आमदनी तेल से लेने की बजाय दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसको पाकिस्तान में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो उसका ये कहना है कि अब माहिदे में ये शिक शामिल करें कि अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हुआ तो वो इंटरनेशनल आर्बिट्री जो काउंसिल है उसके तहत, जो कवानीन के तहत इंटरनेशनल अदालत जो बनती है, वो काउंसिल जो भी होता है वो अदारा बनेगा, वो फैसला करेगा। और उसके देखने उसके बाद UAE जो माहिदा कर रहा था उसकी तरफ से भी दो डिमांड्स आ गई। एक तो यही कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेट जो मसालती काउंसिल बनती है कोई, वो करेगा फैसला। उसके अलावा UAE ने ये डिमांड किया कि हमारी जो सरमायाकारी होगी उसमें हमें हर किस्म की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उससे इस्तिस्ना दिया जाए। लेकिन IMF का या दूसरे मामले का या दूसरे हमारे माहिदे हैं उनका ये कहना है कि अगर आप किसी एक मुल्क को भी ऐसा है अगर सहूलत या उसको फैसिलिटी देते हैं तो उसके बाद आपको दूसरे मुल्कों को भी वो भी ये डिमांड करेंगे। तो इसलिए उसमें भी अब मामले में फाइनल साइन इसलिए नहीं हो रहा है कि ये दो तीन मामला हैं। एक तो वो टोटल इम्पोर्ट ड्यूटी से अपना फ्री मांग रहा है कि मेरी जो भी इम्पोर्ट्स हो या जो भी हो उस पर किसी किस्म की कोई ड्यूटी नहीं हो। इसलिए ये मायदे थोड़े से हैं, लेकिन बात चल रही है, उम्मीद है तो को कर सकते हो जाए। दूसरा है कि इंटरनेशनली एक मामला बन रहा है, जैसे पनामा का हुआ था, इसी तरह का एक केस सामने तो को कहा जा रहा है कि जल्दी आने वाला, क्योंकि तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने मुल्क में रजिस्टर्ड तमाम ऑफशोर कंपनियों के जो ओनर्स हैं उनके नाम डिस्क्लोज करेगा। अगर वो डिस्क्लोज हो गए, वो लिस्ट सामने आई, तो उससे फिर जैसे पनामा का एक शोर बना था इसी तरह एक नया एक स्कैंडल सामने आएगा काफी सारे मुल्कों में। और जो वर्ल्ड टैक्स काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है टैक्स एवेजन के बारे में, उसने ये एस्टिमेट लगाया है कि पाकिस्तानियों के 19.2 बिलियन यानी कि 19 अरब 20 करोड़ डॉलर के करीब रुपया ऑफशोर कंपनियों में पड़ा है, और उनमें से जो आधे से ज्यादा है उसकी दुबई में सरमायाकारी हुई है। अब उसमें जब फाइनल रिपोर्ट्स आएगी तो हो सकता है उसका कोई फायदा हो जाए पाकिस्तान को, क्योंकि उनके मुताबिक 19.2 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों के पड़े हैं। अगर वो निशानदेही हो जाए और वो ऐलान कर दें तो उसका फिर देखें क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ये बस जल्दी ये केस सामने आने वाला है। तो मियां ये मियां सूरत साहब, हम हाल है। जल्दी पनामा में केस भी आया था, पाकिस्तान उसमें भी सिर्फ पाकिस्तान को पासपोर्ट कोई, के और तो किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। फायदा तो पाकिस्तान को लेकिन क्या हमें हुआ। इमरान का मिल गया। हाँ, हाँ, इमरान खान का लेकिन फायदा पर हुआ। इस नई रिपोर्ट का कोई जनाब पाकिस्तान को फायदा हो ना हो, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को तो डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। एक बड़ा बड़ा बहुत बड़ा एक मिल जाएगा चंद दिन के लिए अली साहब, आप काम। चढ़ दौड़ते हैं आसान टारगेट देख के। जिनको फायदा होता है उनका नाम लेना जरा आप, वैसे आप तो ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते। ठीक है जी। और थोड़ा सही। थोड़ा हम भी अब डरते हैं कि हम भी भाई लोग ही समझते हैं। तो जनाब, हम इन अपने अब आपसे इजाजत लेते हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड। और हम इंशाल्लाह यहाँ पे आज फ़लस्तीन के लिए मुजाहरा भी करेंगे। आप भी करें जी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।